क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वह भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग आप करना चाहते हैं। यदि इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज आज यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि हम रियान हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यकीन मानिए आज ये किताब आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बना देगी और अनुशासन के जरिए आप जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करोगे अगर आप इस किताब को अच्छे से समझ लेते हो तब ही। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और शुरू से लेकर अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम आपके सामने नए नए सीक्रेट्स रखते जाएंगे। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले ले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर को सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख गए तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए इस किताब को हमने 5 चैप्टर्स में डिस्कस किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। अध्याय 1 है आत्म अनुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हमें महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरक्यूलस, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में देखा जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वह एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी उन्हें मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेगा। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार नहीं था। उस देवी ने हरकुलस को वरदान दिलाने का आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला, टारगेट वाला, थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फेक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में लेखक इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं। पहली है करेज, दूसरा है टेम्परेंस, तीसरा है जस्टिस और चौथा है विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रियान हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। अब ये रहा अध्याय 2। आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आजादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फेक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब को बदल लीजिए। अगर आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर कर दीजिए। आपके पास कोई ओपिनियन है तो उसे शेयर कीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है,
बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी असेस कर सकते हैं। फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और यह आपके लिए एक की है, सीक्रेट है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखती हैं। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। यह अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। यह टारगेट और टारगेट लेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेट लेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपने लिमिट्स को डिसाइड करना शामिल होता है। कुल मिलाकर कहें तो यह प्रिंसिपल्स रिस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड जीवन जीने के प्रिंसिपल्स होते हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात, यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। अध्याय 3 है, अपने शरीर को नियंत्रित करें। लो गेहरिग अपने जीवन के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा था और फिट भी नहीं रहते थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा इंसान एक महान एथलीट कैसे बन सकता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन के साथ सालों तक फॉलो किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वे अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने दायरे को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने के कैपेबल बन जाते हैं। ऐसे कई छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सकें। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई और आउटडोर खेल खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन यह बात जरूर से ध्यान रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होनी चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम से जिंदगी ही जीना है या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीज करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आप आखिर में अमीर, वेल्दी और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी सोने के 2 फायदे होते हैं।
एक यह है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें, देखें क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होती है और आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। तो आज से ही जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लोग गहरिग ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन को जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा भी करें। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको ऐसा करने की जरूरत ना लगे, फिर भी ऐसा कीजिए। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में जिंदगी सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उससे छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। अध्याय 4, मन शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्म अनुशासन का निर्माण करें। यह अध्याय बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनना। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। यह सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन यह इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट लिसा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक शरीर के हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी जिंदगी अफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, या फिर बिना एफर्ट्स किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशंस को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वे और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इसीलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने धैर्य के उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन भी है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू खुद को फोकस करने के लिए ट्रेंड करना है। आप इसके लिए बीथोवन्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस चीज पर या जिस काम पर आप फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। थोड़ा सेल्फिश बने और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने और अनकंट्रोल्ड चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश ना करें।
ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने के बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार ना माने और लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान रखें, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ पूरी इंस्पिरेशन से काम कर सकें, ना कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और यह आगे बढ़ने का एक मौका होती है। जैसा कि फिलोसोफर सोक्रेट्स ने कहा था कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते जैसे हम आज हैं। इस बात का मतलब है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं अंतिम अध्याय की। अध्याय 5। महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। पुराने समय में रथ सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ना होता था। अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस्ड रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए हुए उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा बना रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जय जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली जोड़े रखने की जरूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनियस ऑरेलियस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमन्स पर शासन किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम पर ध्यान दिया। इसीलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में जाना जाता है। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से ओटोनियस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता अगर यह दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसीलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा इच्छुक बन जाएंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं आए हैं, आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लिंथस की कहानी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लिंथस एक सुबह समुद्र किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लिंथस रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे कामों को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपने लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसीलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं, क्योंकि गलतियां करना ही इंसान का एक धर्म भी माना जाता है, क्योंकि उसी से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। अपने दोस्त के बारे में सोचें। अगर आप किसी अपने को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें यह बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं? दूसरा तरीका अपनाते हैं ना। इसके साथ ही आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी कि यह दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह तो अपने खुद के दोस्त बन सकते हैं। परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं
बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी भी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाएं, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। अब किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंजेस से बड़ा हो या आपको मुश्किल लगता हो। इस काम को करने की लगातार कोशिश करते रहें। समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपने जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अब अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बुक समरी को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें इस किताब की सच में जरूरत है और जो जिंदगी में डिसिप्लिन्ड नहीं है, चाहे वो आपके घर के इंसान हो या फिर कोई दोस्त हो, उनके साथ ये ऑडियो बुक जरूर शेयर करना। इससे आप भी अपनी जिंदगी में ग्रो करोगे, क्योंकि जो इंसान अच्छी चीजें बांटता है वही जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। और हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जिसमें हमने सभी बुक समरीज ऐड करके रखी हैं और हर 2 दिन में हम एक नई बुक समरी उसमें ऐड करते जाते हैं। तो आप उसे सेव कर लीजिए। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से तुरंत पहले आप इस प्लेलिस्ट को प्ले कीजिए और इन किताबों को सुनिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देगा जिंदगी में बहुत आगे जाने के लिए और सफलता को अचीव करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे एक नई और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक आप हमारी प्लेलिस्ट से बाकी बुक समरी सुनते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।